अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे टेस्ट नंबर 34। बट टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो लोग न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। और प्लीज़ मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। अब बढ़ते हम अपने टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है: tiene permitido una motocicleta estacionar en una zona delimitada por marcas viales azules। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि जो मार्का बियालेस यानी रोड पे जो असूल कलर के ब्लू कलर की लाइंस लगी होती हैं, एक लिमिटेड जोन होता है जहाँ पे हम टिकट के साथ यानी पैसे पे कर गाड़ी पार्क वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे क्या मोटरसाइकिल पार्क करने की इजाज़त होती है? राइट आंसर इसका ए वाली ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इंडिका एस्ता सेनियाल, ये सेनियाल जो है वो क्या जाहिर कर, राइट साइड पे देखें ये वर्टिकल साइन है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो क्या ये जाहिर कर रहा है? ऊंची नीची जगह बनी हुई है इरेगुलर सी, इसमें ये शो कर रहा है कि आगे रोड जो है वो इरेगुलर है। देखते हैं, राइट आंसर बी ऑप्शन है calzada con pavimento irregular, यानी इरेगुलर है, ऊंची नीची pavimento है, सड़क है, रोड। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है लॉस agentes de la autoridad। agentes मीन्स ट्रैफिक पुलिस जो होती है। il personal de obras, और जो कंस्ट्रक्शन ओबरा कंस्ट्रक्शन वगैरह यानी जो तामीर वगैरह का जो काम कंस्ट्रक्शन का कर रहे होते हैं वो लोग están obligados a utilizar dispositivos retroreflectantes que permiten distinguirlos a una distancia mínima de 150 metros। अब उन्होंने कहा हुआ है कि डिवाइसेस जो होते हैं, डिस्पोजिटिव और डिवाइसेस को होते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टेंट होता है, यानी जो चमकदार जो वो चीज़ें जैसे शर्ट्स वगैरह आपने चालकों वगैरह देखी हुई है जो कि ड्राइवर्स वगैरह को भी होती है कि उन्होंने भी रखनी होती है पास। तो क्या इन लोगों को भी, क्या ओबरे का काम करने वाले और पुलिस वगैरह को भी, ट्रैफिक पुलिस को भी ये पहननी चाहिए ताकि वो कम से कम 150 मीटर के डिस्टेंस से दिखाई दे सकें? तो राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है सी सिएम्प्रे, कि हाँ हमेशा उनको भी जो है वो ये यूज़ करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है puede el conductor de una bicicleta transportar un pasajero। अब इसमें पूछा हुआ है क्या जो एक साइकिल सवार है या साइकिल का ड्राइवर है वो भी जो है वो कोई मुसाफिर बिठाकर लेकर जा सकता है? सी ऑप्शन राइट आंसर। सी a un menor de hasta 7 años, 7 साल से कम उम्र को बिठा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या बताई है उन्होंने? siempre que lo haga इन उन asiento adicional homologado, कि एक एडिशनल सीट, एक एक्स्ट्रा सीट लगाई होती है पीछे जो कि अप्रूव्ड होती है। होमोलोगादो अप्रूव्ड सीट, यानी ये कोई नहीं कि खुद ही उठा के तो वो कोई रख ले सीट और बना दे, नहीं, एक अप्रूव्ड होती है अथॉरिटीज़ की तरफ से, वो सीट लगी हो तो फिर वो बिठा सकता है, और वो भी किसको? 7 साल से कम उम्र के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 5 है la luz rotativa de color amarillo auto, कि llevan los vehículos especiales। amarillo auto आपको बताया था ऑरेंज कलर को कहते हैं यहाँ पे ट्रैफिक की टर्म में। तो रोटेटिव होता है गोल घूमने वाली लूज। अक्सर स्पेशल गाड़ियाँ जो होती हैं आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एक येलो कलर की लाइट लगी होती है, ऑरेंज कलर की, तो वो घूम रही होती है, साथ जल रही होती है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा है? Los concede prioridad frente de los demás vehículos। उन्होंने कहा दूसरी गाड़ियों के आगे क्या ये प्रायोरिटी अपनी शो कर रही होती हैं कि इनको एडवांटेज है उन पे, इनको रास्ता यानी गुजरने की पहले इजाज़त होती है, प्रायोरिटी है इनको कौन सी गाड़ियों को? जिनके ऊपर रोटेटिव लाइट लगी होती है। जैसे आप देखें कि अक्सर वो बासूरा वाली गाड़ियाँ जा रही होती हैं उनके ऊपर भी लगी होती है रोटेटिव गार जो है वो ये लाइट जो है हमारी जो आउट हो। तो ये इसका राइट आंसर देखते हैं, ए ऑप्शन है नो सोलो सेनियलिसा सु सिचुएशन इन ला बिया, कि ये जस्ट इसलिए होती है कि ये इनकी सिचुएशन का पता चल रहे हो गाड़ी पे जो है ना, रोड पे जो है वो इनका सेनियाल है ये किस्म का इन गाड़ियों का ना। क्वेश्चन नंबर 6 है उन सेमाफोरों को उन्होंने फ्लेचा नेग्रा सोब्रे उन लूज रोहा फिका, कि रेड कलर की लाइट है, ठीक है, और उसके ऊपर एक एरो है नेग्रो कलर का यानी ब्लैक कलर का फ्लेचा हो, तो वो क्या जाहिर कर रहा होता है? एक सेमाफोर है, ये देखें सिग्नल, एक सिग्नल पे तो ग्रीन है ना, दूसरे पे एक रेड कलर का है लाइट और उसके अंदर एक ब्लैक कलर का एरो है जो कि लेफ्ट साइड पे शो कर रहा है। इसका क्या मतलब होगा कि आप लेफ्ट साइड पे नहीं जा सकते? ए ऑप्शन राइट आंसर पोहिबे सर्कुलर por donde indica la flecha, कि वहाँ पे जाने से मना कर रहा होता है जिस तरफ फ्लेचा यानी एरो का रुख होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है con las luces de corto alcance
जो corto alcance की लाइट्स होती हैं, está permitido hacer ráfagas का, इससे हम ráfagas कर सकते हैं, यानी कभी ऑन करें कभी बंद करें, ऑन बंद जलती बुझती इस टाइप का, यानी वो पूछ रहे हैं कि आप क्या उसको ऐसे कर सकते हैं। ये हम नॉर्मली नहीं हम करते, हमें ये किसी को समटाइम्स होता है कि कोई अभिसार करना होता है, किसी चीज़ से आगाह करना होता है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो सिर्फ इस सिचुएशन में कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पे कर सकते हैं? ए ऑप्शन राइट आंसर है। सी तांतो इन बियाज उर्बानाज पे भी कर सकते हैं, कमो इन बियाज इंटर उर्बानाज, दोनों जगहों पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उन कंडक्टर नोबेल न्यू कंडक्ट जो ड्राइवर है puede sentirse fatigado más fácilmente, क्या वो जल्दी से थक जाता है? बी ऑप्शन राइट आंसर, por la falta de experiencia al volante, कि volante यानी स्टीयरिंग व्हील पर एक्सपीरियंस की कमी की वजह से, तजर्बे की कमी की वजह से वो जल्दी थकावट उसको हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, esta señal es sobre una carretera convencional, कि ये जो निशान है carretera convencional पे, साइन जो है ये वाले, मैं अभी दिखाती हूँ फोटो, indican salida inmediata hacia, कि ये किस तरफ एग्जिट को शोर कर रहे हैं। ये देखें, ये जो है क्या एक और carretera convencional पे शो कर रहे हैं ना, सान क्लेमेंटे लारोदा अलिबासेते, तो ये जो है वो आपको carretera convencional पे आपको मिला है ये, और ये क्या जाहिर कर रहा है, क्या शो कर रहा है, इंडिकेट, सी ऑप्शन राइट आंसर, उत्तरा carretera convencional। याद रखिएगा इस तरह के जो बोर्ड आए वो आपको उत्तरो carretera convencional पे शो करेंगे। ये ब्लू कलर के नहीं है, ब्लू कलर के होता है ऑटोपिस्ता पे, ठीक है, तो भी ऑटोपिस्ता पे ब्लू कलर के साइन, ये वाइट कलर का है, ये carretera convencional पे शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, esta señal de advertencia de peligro indica la proximidad de, अब उन्होंने कहा है कि ये जो पेलिग्रो का साइन है या आगाही का साइन है, किसी खतरे की आगाही का जो साइन है वो क्या जाहिर कर रहा है, प्रॉक्सिमिदाद किसके पास आने का जाहिर कर रहा है। तो दिखाती हूँ साइन, ये है जी पेलिग्रो का साइन है, सड़क आ रही है नॉर्मली, ये देखें पीछे से नीचे से आप देखें ब्लैक कलर की चौड़ी, आगे से आके तंग हो रही है, तो यानी ये स्ट्रेचमिento को शो करेगी कि कालसादा आगे जाके स्ट्रेच हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर, उना जोना de la vía के सड़क का एक ऐसा जोन है इन ला के ला स्ट्रेच वाला कालसादा जहाँ पे सड़क तंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, con esta señal, इस सेनियाल के साथ, इस साइन के साथ, भी दिखाती हूँ आपको तस्वीर में, क्वेश्चन पढ़ें। está permitido utilizar con su turismo el carril de la derecha, कि क्या जो है वो कारल राइट साइड पे जो है वो कारल पे अपनी गाड़ी यूज़ कर सकते हैं, उतिलिसा तुरिज्मो जो है वो ये वाली कारल यूज़ कर सकता है। 3 कारल्स हैं, ठीक है, राइट साइड पे अब साइकिल का बना हुआ है कि ये साइकिल के लिए रिजर्व है, तो यहाँ पे क्या तुरिज्मो जो है कार वाला ये वाली लेन यूज़ कर सकता है, राइट वाली लेन यहाँ पे यूज़ कर सकता है वो। तो देखते हैं राइट आंसर, सी वाली ऑप्शन, नो इससे कारल एस्ता रिजर्वादो सोलो पारा सिक्लोस, नहीं, क्योंकि ये लेन जो है वो किसके लिए है, साइकिल्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन una carretera convencional, ये carretera convencional है, ¿a qué velocidad deben ir los animales conducidos en rebaños? रेबानियो क्या होता है, यानी जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में हों उसको रेबानियो लफ्ज़ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि carretera convencional पे आप क्या कंदूसीर कर रहे हो, यहाँ पे ड्राइव नहीं आप चला कर रहे गाड़ी को, यहाँ पे आप जानवरों को लेके जा रहे हो, कंदूसीर उनको कर रहे हो, कंदूसीर दो इन रेबानियों जानवरों के साथ जा रहे हो, तो आप किस स्पीड से जाओगे? अब जानवरों की तो स्पीड नहीं होती ना, कि नीचे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप गलों पे से जाएं, या उसको तेज़ तेज़ भगा के भी नहीं लेके जा सकते, या जितनी उस रोड पे carretera convencional पे ना पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी ही से जा सकते हैं, क्योंकि ये जानवरों का है, तो जानवरों तो अपने वो जिस तरह स्टेप्स लेने हैं उसी के मुताबिक ही चलना है ना, तो ए ऑप्शन राइट आंसर होगा अल पासो, पासो स्टेप को बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, si un vehículo ha sufrido una reformada de importancia, एक गाड़ी को आपने रिफॉर्मेशन कराई है, उसमें इम्पोर्टेंट चेंजेस करवाई हैं, उसमें कोई पुर्जे वगैरह आपने चेंज कराए हैं किसी गाड़ी के, देवे पासार होना इंस्पेक्सियोन टेक्निका, क्या आपको जो है वो इते उबे इंस्पेक्सियोन टेक्निका बोलते हैं, इते उबे को नॉर्मली शॉर्ट टर्म इसका वर्ड जो होता है यूज एब्रिविएशन इते उबे कहते हैं उसको, गाड़ी की जो करवानी होती है, तो क्या कहते हैं वो इते उबे आपको दोबारा करवानी चाहिए उसकी, तो ए ऑप्शन राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, una de las técnicas de visión en la conducción preventiva consiste en, अब उन्होंने कहा है कि जो अच्छी ड्राइविंग, प्रिवेंटिव जो ड्राइविंग है, प्रिवेंटिव होती है जो महफूज
हो, यानी बच के जो ड्राइविंग की जाए, तो उसकी जो है ना, उसमें जो है वो देखने की टेक्निक्स क्या हैं आपकी। विसियन होता है विजन से देखने की सलाहियत हमारी। टेक्निक्स क्या है, यानी ड्यूरिंग ड्राइविंग, समझ लें आपको पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग ड्राइविंग आपको क्या क्या देखना चाहिए, किस तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट आंसर है, मिरार आलो लेखोस, दूर तक आप देख सकते हैं। अलोस लादोस, साइडों पे भी देखना चाहिए। और पुरलोस रेत्रेबिसोरस, और पीछे भी। रेत्रेबिसोरस पीछे को कहते हैं। आपको पता है आपके पास मिरर्स लगे होते हैं जिसमें आप पीछे बैक साइड पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंडिका लूज de पोजिशन दे उन व्हीकलो, एक गाड़ी में जो पोजीशन लाइट होती है वो क्या जाहिर कर रही होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है, इल लुगार के अकोपा इल व्हीकलो इन ला calzada y su anchura, कि वो जगह को शो कर रही होती है। जो पोजीशन लाइट है ना, वो उस जगह को शो कर रही होती है जहाँ पे जो उसने ऑक्यूपाई की होती है गाड़ी ने, जहाँ पे वो खड़ी होती है, गाड़ियाँ चल रही होती है, और उसकी अंचूरा को, उसकी चौड़ाई को जाहिर करती है पोजीशन लाइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनोना carretera convencional, carretera convencional है, उसमें क्या है que vehículos pueden superar la velocidad máxima permitida para adelantar। कौन सी गाड़ियाँ होती हैं जो carretera convencional पर मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा उनको चलानी पड़ती है गाड़ी टेक ओवर करने के लिए। तो आप जो है वो एक वीडियो में जहाँ मैंने पूरा एक डिस्कस किया हुआ है इनका वेलोसिटीज़ का, तो वहाँ पे पढ़ा चुकी हूँ। आपके सिर्फ दो होती हैं, कारें होती हैं तुरिस्मो, और मोटरसाइकिल्स जो होते हैं कि जब उन्होंने carretera convencional पर टेक ओवर करना होता है दूसरी गाड़ियों को, तो अपनी जो है मैक्सिमम वेलोसिटी में 20 प्लस कर देते हैं वो। तो राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है, únicamente los turísimos y los motocicletas। क्वेश्चन नंबर 17 है, ला फ्लेचा verde está iluminada, ग्रीन जो है एरो जो है वो रोशन है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, चलिए दिखा दूँ पहले आपको। ये देखें, ये जो है सेमाफोर रेड है, बट ग्रीन फ्लेचा जो है ना वो अलाउ कर रहा है कि आप राइट साइड पे मुड़ जाएं। अब क्या है पूछा, सी केरे खिरारा देरेचा, अगर आप मुड़ना चाह रहे हैं राइट साइड पे, tiene preferencia de paso, क्या आपको गुजरने की प्रेफरेंस या है, प्रायोरिटी है आपको कि आप गुजर जाएं। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन, नो, नहीं, आपको प्रायोरिटी नहीं है गुजरने की। हाँ, गुजर जो ज़रूर सकते हैं आप। पुरकिला फ्लेचा बिरदे में परमिटेन पासार, के फ्लेचा बिरदे, बेशक हमें मुझे ग्रीन फ्लेचा कह रहा है रो कि तुम गुजर जाओ, पेरो मगर देबो से दे रेल पासो, लेकिन मुझे क्या करना है, रास्ता देना है। अल व्हीकलो के से प्रोक्सिमा, के जो आगे आए व्हीकलो गाड़ियाँ दूसरी तरफ से, उनको मुझे रास्ता भी देना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंट्रे otras precauciones, दूसरी प्रिकॉशंस में, दूसरी एहतियाती तदाबीर में और कौन सी हमें एहतियात करनी चाहिए। de que debe asegurarse el conductor de un vehículo que tenga que ceder el paso antes de continuar su marcha, कि एक गाड़ी का ड्राइवर है जो कि अपनी मार्चा स्टार्ट करने से पहले जिसको रास्ता देना है दूसरों को, उसे क्या जो है वो सेगुरार कर लेना चाहिए, उसे क्या यकीनी बनाना चाहिए, उसे और क्या करना चाहिए। राइट आंसर बी वाली ऑप्शन, के नो ऑब्लिगाल कंडक्टर, कि वो ऑब्लिगार दूसरों को ना करे, दूसरे ड्राइवर को ना करे, जिसको के क्या है कि tiene la prioridad, कि जिसको कि प्रायोरिटी है दूसरे, और उसको ना ऑब्लिगार कर दे कि आबारियार ब्रुस्कामेंटे सु वेलोसिटी, कि वो बेचारा कभी अचानक ब्रेक लगाए, कभी वेलोसिटी कम या ज़्यादा करता रहे, उसके डर से कि वो उसको रास्ता दे के ना दे। इसलिए आप जो है अपने आप को बिल्कुल ऐसा रखें कि जिसको आपने रास्ता देना है कि उसको श्योरिटी हो कि आप उसका वेट ही कर रहे हैं कि वो गुजरे तो आप जाएं। क्वेश्चन नंबर 19 है, tienen todas las facturas de riesgo la misma relevancia como causa de un accidente, कि एक हादसे की वजह जो बनती है वो क्या तमाम अवामिल एक जैसे रेलिवेंट एक दूसरे से होते हैं, तमाम अनासर जो उसके ख़तरे के होते हैं सारे एक जैसे हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर, नो, la mayoría de los accidentes se deben al factor humano, कि मोस्टली जो एक्सीडेंट हादसा होते हैं वो इंसानी अवामिल की वजह से, इंसान की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, el conductor de un turismo averiado colocará un solo triángulo de preseñalización de peligro, एक कार का ड्राइवर है जो कि ख़राब हुई कार का ड्राइवर है जो कि अपनी गाड़ी के ख़राब होने की वजह से जो है ना त्रियांगुलो होता है, पता कोन्स वगैरह होती हैं जो कि सिग्नल
आपने करनी होती है प्री सेनियलिजासियोन के लिए, आपको रखनी पड़ती हैं ताकि दूसरे लोग भी खतरे से आगाह हो जाए कि यहाँ पे कोई गाड़ी ख़राब हुई हुई है। तो वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक लगा रहा है त्रियांगुलो। वो किस सूरत में हमें एक त्रियांगुलो की ज़रूरत पड़ती है? नॉर्मली 2 की होती है, गाड़ी में रखनी पड़ती है, लेकिन बाज़ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ एक ही यूज़ करनी पड़ती है। देखते हैं हम, बी ऑप्शन राइट आंसर है। इन calzadas de sentido únicos, जब सेंतीदो único होती है ना कि गाड़ियाँ सिर्फ आ रही हैं या फिर सिर्फ जा रही हैं, सिर्फ एक सेंतीदो है, तब हम एक कौन यूज़ कर सकते हैं, या फिर दोगले सेंतीदो में भी यूज़ हो जाती है। लेकिन उस सिचुएशन में क्या होता है कि कारल जो है ना, लेंस मास दे 3 कारल्स हों तो जो है वो एक यूज़ करते हैं। अगर सिर्फ एक जाने के लिए एक आने के लिए दोबले सेंतीदो है तो फिर नहीं। हाँ, अगर दोबले सेंतीदो हो और कारल 3 से ज़्यादा हो एक साइड के लिए, एक सेंतीदो के लिए, तो फिर हम एक कौन यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेगुन लास उल्टीmas cifras de siniestralidad, siniestralidad बोलते हैं एक्सीडेंट्स को, और उल्टीमा सिफ्रास कहते हैं कि लास्ट फिगर्स जो हैं, यानी जो काउंट किए हैं हुकूमत जो है वो काउंट होते रहते हैं। ये तो एक चीज़ तारीख में रिकॉर्ड रहता है कि इतने एक्सीडेंट्स हुए, तो उन्होंने कहा जितने लास्ट फिगर्स काउंट हुए हैं ना एक्सीडेंट्स के, उनके मुताबिक cuando se produce un mayor número de accidentes de tráfico con víctimas mortales, कि कब जो हैं वो ट्रैफिक के हादसात जो होते हैं वो ज़्यादा तादाद में होते हैं, जिसमें शिकार जो है वो मोर्तालिस हों, यानी जिसमें शिकार अपनी जान खो दें। तो लास्ट सी वाली ऑप्शन है राइट आंसर, लॉस फिनेस दे सेमाना, यानी वीकेंड पे जो हादसात होते हैं उनमें जो है वो ज़्यादा जान से जाने का जो होता है वो डेथ्स वगैरह के ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सी एग्जिस्ट ग्राविजा इन ला calzada, कि अगर सड़क पर ग्राविजा है यानी बजरी वगैरह पड़ी हुई है, कैसे debe hacer para evitar la rotura del parabrisas, कि अब अवॉइड करने के लिए, एवितार अवॉइड करना, बचने के लिए, रोतूरा टूटने से, पाराब्रिसा शीशे वगैरह के साथ वो टकराए ना और टूटने का ख़तरे से बचने के लिए जो है वो क्या करना चाहिए। मैं आपको एक साइन बताती हूँ, सेनियाल, ये देखें लेफ्ट साइड पे एक सेनियाल लगा हुआ है जिसमें कि गाड़ी गुजरी और वो उड़ रहे हैं पत्थर वगैरह, तो ये ग्राविजा जो है ना पत्थर वगैरह को, बजरी वगैरह को बोलते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर, aumentar la separación con los vehículos que nos preceden, यानी नोस प्रेसिडेंट, यानी जो हमारे करीब आ रहे हैं, जो पास आ रहे हैं, जो आसपास हमारे जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उनसे हमें सेपरेशन जो है वो अलहदगी बढ़ा लेनी चाहिए, aumentar बढ़ा लेना। Cuestión número 23 है, ¿de qué manera se debe acondicionar siempre la carga transportada en la vaca de un turismo? अब उन्होंने कहा है कि किस अंदाज में, मानेरा किस अंदाज से जो है वो हमेशा हमें अपनी कार के बाका में सामान वगैरह जो है वो लेकर जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। बाका बोलते हैं कार के ऊपर या गाड़ियों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा स्टैंड्स वगैरह लगवाए होते हैं सामान रखने के लिए, उसको बाका बोलते हैं। वैसे बाका कहते हैं गाय को भी बोलते हैं, तो लेकिन उसमें स्पेलिंग्स आप डिफरेंट होते हैं, VACA होता है, ठीक है। उसको भी, वी को भी पता है स्पेनिश में तो बी ही आवाज़ आती है, दोनों बोलने का सेम है साउंड, बाका है, बाका ही बोलेंगे, लेकिन लिखने में डिफरेंट है, उसमें वी आएगा, इसमें बी आएगा। राइट आंसर इसका ए वाली ऑप्शन है, de tal forma que no comprometa la estabilidad de vehículo, कि गाड़ी की स्टेबिलिटी, उसके तवाज़ुन को ख़राब ना हो, ये चीज़ जो है आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती है। इस अंदाज से आप कार का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Cuestión número 24 है, está permitido realizar una parada delante de un vado señalizado correctamente। अब उन्होंने कहा है कि क्या आप एक बादों के सामने, एक गैराज के सामने, जहाँ पे गैराज पे आपने उधर सेनियाल भी लिखा हुआ है कि आप गाड़ी यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते, क्या आपको परमिशन है कि आप वहाँ पे पारार कर सकें, यानी थोड़ी देर के लिए गाड़ी खड़ी कर सकें। तो राइट आंसर ए वाली ऑप्शन है सी। बी ऑप्शन 25 क्वेश्चन है, लॉस मोटोसिक्लेtas, ciclomotores y o vehículos de 3 ruedas, मोटरसाइकिल या साइकिल सिक्लोमोटोरस वगैरह, या फिर तीन पहियों वाली जो गाड़ियां हैं, पुeden restar un remolque और सेमी रिमोल्के, क्या वो रिमोल्के या सेमी रिमोल्के उनके साथ लगाए जा सकते हैं, लेकर जा सकते हैं हम रास्तार, यानी खींचना, लेकर जाना साथ। इसका राइट आंसर बी वाली ऑप्शन है सी, siempre que entre otros requisitos, requisito बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स को, sea de día y en condiciones que no disminuen la visibilidad, disminuen कम होना, visibilidad दिखाई देना,
कि हमें कर सकते हैं हम, मगर जहाँ पे दूसरी रिक्वायरमेंट्स उसकी कौन सी है, किसी तो क्या है कि एक दिन का टाइम हो, दूसरा ये कंडीशन उन्होंने रखी है कि उसमें ऐसी कंडीशंस हो कि जहाँ पे विजिबिलिटी कम ना हो, तब आप जो है रिमोट के सेमी रिमोट के मोटरसाइकिल्स के साथ वगैरह ये दो tres ruedas वाली गाड़ियों के साथ लगा सकते हैं। Question number 26 है que le indica un agente de policía desde su vehículo si desde esta emite una luz amarilla intermitente o destellante hacia adelante। हम उन्होंने कहा है कि क्या जाहिर कर रहा है एक पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का बंदा जो कि अपनी गाड़ी से एक येलो कलर की लाइट बाहर निकाल रहा है और उसको जो है वो आगे की तरफ हिला रहा है, तो इसका क्या मतलब हम लेंगे। ये ऑप्शन राइट आंसर है कि देवो देते नेर में, कि मुझे रुक जाना है इन्हें लादो देरेचो अपनी राइट साइड पर, दिलांते दिल व्हीकलो पुलिसियाल के पुलिस की गाड़ी के आगे मुझे राइट साइड पर रुक जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 है इसका सेनियाल इंडिका, कौन सा सेनियाल है। देखें ये चौकोर बनी हुई है, ग्रीन कलर का पीछे है और बाकी साइकिल वालों से सारों से साइन से डिफरेंट है ये साइन। याद रखिएगा इसमें साइकिल्स को और पेatones पैदल चलने वालों के लिए साइन होता है। ये ऑप्शन राइट आंसर la existencia de una vía para peatones y ciclos segregada del tráfico motorizado। अब उन्होंने कहा है कि ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे एक बिया है, एक रास्ता है जो कि साइकिलों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 28 है a un turismo, एक कार के लिए le está permitido circular si tiene roto el espejo retrovisor exterior izquierdo, कि एक कार के लिए क्या इजाज़त है एक कार को कि उसका अगर बाहर वाला जो शीशा है उसका मिरर जो है वो izquierdo वाला बाएं तरफ वाला टूट जाए तो वो ट्रेवल कर सकती है। राइट आंसर सी वाली ऑप्शन नो, cuando el conductor no puede ver la circulación por detrás del vehículo, कि नहीं वो ऐसे नहीं कर सकती, क्यों जब पीछे ड्राइवर जो है वो पीछे वाली सर्कुलेशन को देख ना सके कि उसकी गाड़ी के पीछे क्या ट्रैफिक चल रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, उस सिचुएशन में नहीं वो कर सकता, उसको नहीं परमिशन। Question number 29 है circulando a más de 40 kilómetros por hora por una carretera convencional insuficientemente iluminada como norma general। आप जो हैं वो como norma general 40 किलोमीटर पर और की स्पीड से जा रहे हैं carretera convencional पे, जहाँ पे कि लाइट भी सही नहीं है, insufficient लाइट है वहाँ पे। कि alumbrado debe llevar encendida encendido, कौन सी लाइट आपको ऑन रखनी चाहिए। ये ऑप्शन राइट आंसर el alumbrado de largo alcance। क्वेश्चन नंबर 29 है in una autovía un autobús quiere entrar en la circulación desde una parada señalizada। उनका एक ऑटोविया है, ऑटोविया पर एक ऑटोबूस जो है वो सर्कुलेशन में आना चाह रही है, ट्रैफिक में शामिल होना चाह रही है। Los otros conductores, जो दूसरे ड्राइवर हैं, están obligados a facilitar la maniobra, क्या उसको इस मूवमेंट करने में दूसरे ड्राइवर फैसिलिटार करेंगे, उसको सहूलत देंगे या देनी चाहिए उन्हें। सी ऑप्शन राइट आंसर सी tanto como sea posible, हाँ बिल्कुल उसे देनी चाहिए जहाँ तक उनसे मुमकिन हो सके। ये तो थे आज के क्वेश्चंस, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चंस में के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।